प्रिय भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपका दिल थोड़ा काँपेगा भी और समझ भी जाएगा कि क्योंकि कभी-कभी हम भक्ति करते-करते भी रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हे राम, आखिर मेरी सुनते क्यों नहीं? पर क्या आप जानते हैं, यह जो टूटना है, यह रोना है, यह अकेलापन है, यह सब आपके राम जी की परीक्षा है। हाँ, वो परीक्षा जो हर उस भक्त की ली जाती है, जिसे आखिर में राम जी का वरदान, राम जी की कृपा और राम जी का साक्षात्कार होता है। तो भक्तों, आज हम जानने वाले हैं भगवान श्री राम कैसे लेते हैं अपने भक्तों की परीक्षा। लेकिन ध्यान रखना, यह बात साधारण नहीं है, यह जीवन बदल देने वाली और हृदय को हिला देने वाली बात है। क्योंकि राम जी की परीक्षा हमें फूलों से नहीं हो हमेशा फूलों से नहीं होती, कई बार आग से होकर गुजरना भी पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी दिव्य आप बातें आप तक नियमित पहुंचती रहें। चलिए, अब हम आज जो बात जानने के लिए आए हैं, इसे ध्यान से सुने। भक्तों, राम जी की पहली और सबसे कड़वी और सबसे कठिन परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जिसके भीतर राम बसते हैं। बाकी लोग तो बस हालात देखकर टूट जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी-कभी आपके जीवन में सब कुछ अचानक रुक जाता है। आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन परिणाम ज़ीरो मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राम देखना चाहते हैं, क्या तुम मेरा नाम केवल सुख में जपते हो या दुःख में भी मुझे ही पकड़ कर रखते हो? यह दुनिया का नियम है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इसलिए राम जब आपको अपनी कृपा से भरने वाले होते हैं, तो उससे पहले आपका धैर्य जाँचते हैं। अब ज़रा सोचो भक्तों, सीता माता को खोजने निकले राम, खुद क्या सब एक झटके में हो गया? नहीं, उन्हें भी वानर मिलते हैं, जटायु मिलता है, समुद्र मिलता है, बाधाएँ मिलते हैं, लेकिन क्या राम ने हार मानी? नहीं। इसलिए उनके भक्तों की परीक्षा भी धैर्य से ही होती है। राम चाहते हैं कि आप सीखें, सब्र का फल कभी कड़वा नहीं होता, बस देर से मिलता है। और भक्तों, धैर्य की परीक्षा हमेशा 2 तरीकों से होती है। एक, जब आपकी मनोकामनाएँ देर से पूरी हो, आप सोचते हो मैंने इतने दिन से राम नाम जपा, फिर भी सफलता नहीं मिली, फिर भी पैसा नहीं आया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। बस यही राम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं कि क्या हुआ, कि क्या तुम नाराज़ होकर राम का नाम छोड़ते हो या कहते हो हे राम, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। जिस दिन आप यह वाक्य बोल देते हैं ना, तो समझ लो परीक्षा में पास हो गए। नंबर 2, जब संसार आपको दबाता है, घर वाले कहेंगे क्यों राम राम करते रहते हो, काम कर पैसा कमा, दोस्त कहेंगे आधुनिक ज़माना है, ध्यान भक्ति क्या है यार। लेकिन यदि आप फिर भी राम नाम छोड़ते नहीं, समझ लो धैर्य की परीक्षा पास हो रही है। आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनो भक्तों, राम जी की कृपा का समय कभी लेट नहीं होता, बस सही समय पर मिलता है। परीक्षा इसलिए होती है ताकि कृपा जब बरसे तो आप उसे संभाल पाओ। उसके बाद राम आपकी दूसरी परीक्षा लेते हैं। भक्तों, यह परीक्षा बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें कई भक्त टूट जाते हैं। जरा सोचो, प्यार मतलब क्या? त्याग। त्याग मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। प्यार मतलब अपने अहंकार को छोड़ दो, अपनी इच्छा को पीछे रख दो और राम की इच्छा को आगे कर दो। राम देखना चाहते हैं आप जिंदगी में क्या पकड़ कर बैठे हैं। लालच, गुस्सा, अपनापन या अपमान की भावना, ईर्ष्या, सबसे पहले यह त्याग करवाते हैं। अब जरा सोचो, राम स्वयं भी तो त्याग के प्रतीक हैं। राजा होकर भी वनवास स्वीकार किया, महल छोड़कर आराम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सिखाता है, जिसने त्यागना सीख लिया उसके अंदर भगवान खुद घर बना लेते हैं। इस परीक्षा के संकेत आपके जीवन में कुछ ऐसे दिखते हैं। एक, अचानक कोई वस्तु छीन जाए। भक्तों, कभी कभी राम आपकी वह चीज छीन लेते हैं जिसे आप बहुत पकड़ कर रखते हो। कारण, क्योंकि वह चीज आपकी भक्ति में बाधा बन रही होती है। मन दुखेगा, मन रोएगा, लेकिन जब समय बीतता है समझ आता है जो गया था वह आपको भोंक रहा था। दो लोगों को छोड़कर चले जाना, यह भी त्याग है। कभी कभी राम उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे। आप परेशान होते हो, क्यों ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राम अंदर से कहते हैं मैं हूं ना, तेरे साथ हूँ। अपनी जिद छोड़ना कभी कभी आपको कोई इच्छा पूरी नहीं होने देती। आप कहते हो राम जी, मैं बस यही चाहता हूँ, और राम कहते हैं तेरे लिए जो ठीक है वही दूंगा। आपको त्याग करना पड़ता है, अपनी जिद का, अपने मोह का। अब भक्तों, इन सब बातों से आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा की बातें सुनते हुए, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट में लिखो
राम जी की परीक्षा बहुत मीठी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात सुनो, त्याग वही कर सकता है जिसके हृदय में राम बसे हो, क्योंकि त्याग की आग में तपकर ही भक्त सोने जैसा चमकता है। अब आती है तीसरी परीक्षा। भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा है विश्वास, क्योंकि दुनिया में सबसे तेजी से टूटा है विश्वास, लेकिन राम पर विश्वास टूटना यह तो भक्त का पतन है। इसलिए राम आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप केवल राम राम बोलते हो या दिल से राम पर भरोसा भी रखते हो। विश्वास की परीक्षा इतनी रहस्यमयी होती है कि कभी कभी भक्त को समझ भी नहीं आता कि भगवान क्या चाहते हैं। अब सोचो, सीता माता को खोजते समय हनुमान जी को कोई रास्ता नहीं दिखा, समुद्र सामने, लंका दूर, कोई उपाय नहीं, लेकिन विश्वास था मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम जरूर रास्ता दिखाएंगे, और वही हुआ। विश्वास की ताकत से समुद्र कूदकर पार। राम आपकी भी ऐसी ही परीक्षा लेते हैं जब अचानक जीवन में अंधेरा आ जाता है, दिखाई कुछ नहीं देता, उम्मीद की किरण गायब हो जाती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तब राम देखते हैं, क्या तुम मेरा नाम पकड़ कर रखोगे या दुनिया के हिसाब से चिल्लाओगे। भगवान कहाँ है भक्तों? यहाँ एक गहरी बात समझो, राम कभी तभी परखते हैं जब आपको ऊंचा उठाना होता है। परीक्षा कभी सजा नहीं होती, परीक्षा अवसर होती है। और विश्वास टूटता कब है? जब मनुष्य भगवान को शर्तों पर मांगता है। हे राम, यह कर दो तो मैं आपका ये करूंगा, यह ना हुआ तो यह नहीं चलेगा। राम चाहते हैं आप उनसे बिना शर्त प्रेम करो,